वेलकम टू स्मिता ठाकरे एकेडमी। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं सेक्रेटरियल प्रैक्टिस स्टैंडर्ड 12th चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो। Capital requirement. When a business enterprise conceive an idea of starting up of a business enterprise, the commercial viability of the idea is investigated. जब आपके मन में ये ख्याल आता है कि हम एक बिजनेस स्टार्ट करें, तो सबसे पहला ये इन्वेस्टिगेट आप करेंगे ये बिजनेस सेट होगा नहीं होगा, फ्लरिश होगा, ग्रो होगा, एक्सपांड होगा, उसके सभी फ्यूचर एस्पेक्ट्स आप देखेंगे। एंड वंस द एंटरप्राइज इज एंटरप्रेन्योर सैटिस्फाइड विद द फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी जब आप डिटेल स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं फिजिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट, और आप सेटिस्फाई होते हैं यस वॉट एवर द बिजनेस आई एम सेटिंग वो अच्छा ही होने वाला है, फ्लरिश ही होने वाला है, उसमें कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। देन द सीरियस स्टेप्स आर टेकन टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट। तो आप एक करके स्टेप लेने की कोशिश करते हैं और लेते जाते हैं। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट स्टेप इज टू टेक अ डिसीजन ऑन द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एंड रन द बिजनेस। सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितने पैसे लगेंगे और उसके बाद रन करने के लिए कितने लगेंगे, दैट इज नथिंग बट कैपिटल रिक्वायरमेंट। दिस टास्क हैज़ टू बी परफॉर्म विथ अटमोस्ट केयर। इसमें ज़्यादा आपको केयर लेने की ज़रूरत है। देयरफॉर द फाइनेंस प्लान शुड बी ड्राफ्ट कीपिंग इन द माइंड द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस। और ये करते समय आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी है, ना कि प्रेजेंट की बट also of the future requirement of the business, and thus while deciding about the volume of a capital, कितना कैपिटल लगने वाला है उसको बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट। एंड एंटरप्रेन्योर हैज़ टू टेक इन टू कंसिडरेशन, ये चीज़ें उसे ध्यान में रखनी है। पहला है वो है फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट और दूसरा है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। Now A1 fixed capital. Fixed capital is the capital which is used for buying the fixed assets which are used for the longer period of time in the business. बिजनेस में सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट्स में होती है जिससे कंपनी स्टार्ट होती है। दिस एसेट्स आर नॉट मीन फॉर रीसेल, ये रीसेल नहीं की जाती, इससे तो प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होता है, ये आपकी मेन एसेट होती है। In a simple word, fixed asset refers to the capital invested for acquiring or acquisition of fixed asset. It stays in the business for the longer period or almost permanently. ये permanently होता है जब कंपनी वाइंड अप होती है या तो लिक्विडेट होती है, बंद होती है, तभी इसका सेल होता है। अदरवाइज ये परमानेंटली एज पर एज द बिजनेस कंसेंट इज देयर, उस जितना बिजनेस का लाइफ होगा तब तक ये कैपिटल रहने ही वाला है। एग्जाम्पल्स ऑफ द फिक्स कैपिटल्स आर परचेस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, देन कंप्यूटर्स आर देयर, मोटर वैन्स आर देयर। जो भी बिजनेस रिलेटेड मेन चीज़ें हैं जो बिग एसेट्स में आती है, मशीनरीज एंड ऑल, तो ये सब एग्जाम्पल है फिक्स्ड कैपिटल के। एंड दस कैपिटल इज रिक्वायर्ड यूजुअली एट अ टाइम ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू कंपनी। जब कंपनी नई स्टार्ट होती है तब ये खर्चा किया जाता है। हावेवर existing company may also need such a capital for its expansion, development, replacement of equipment etc. ऐसा नहीं है जब भी कंपनी नई स्टार्ट होती है तभी ये खर्चा किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी कई सालों के बाद भी एक्सपांशन कर सकती है अपने बिजनेस का, तभी भी एसेट लगती है फिक्स एसेट। या तो जो ओल्ड जो एसेट थी वो एब्सोलेंट हो चुकी है, या तो ड्यू टू द स्पैन ऑफ टाइम ज़रूरत है कि अभी उसको रिप्लेस किया जाए नए टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग, तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है, दैट इज़ अ फिक्स्ड कैपिटल। नो फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। पहला है नेचर ऑफ बिजनेस, आपके बिजनेस का कैसा नेचर है उसके अकॉर्डिंग भी फिक्स्ड एसेट रिक्वायरमेंट चेंज हो सकती है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड पब्लिक यूटिलिटी हैव टू इन्वेस्ट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड टू एक्वायर द फिक्स एसेट। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए और पब्लिक यूटिलिटीज़ के लिए भी काफ़ी हद तक ज़्यादा फिक्स्ड एसेट लगते हैं, बट नेचुरल है मैन्युफैक्चरिंग, यानी आपको हैवी मशीनरीज लगेंगे तभी तो आपका प्रोडक्शन होगा। वाइल ट्रेडिंग बिजनेस में नॉट नीड अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड
assets. Second one is the size of business. There, where the business firm is set up to carry out on large scale operation, its fixed capital requirement is likely to be huge. अगर आपका large scale business है तो आपका फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा, अगर स्मॉल स्केल है तो कम लगेगा. थर्ड वन, स्कोप ऑफ बिजनेस. देयर आर द बिजनेस फर्म विच आर formed to carry on the production and distribution on the large scale. Such a business could require a more यानी ज़्यादा amount of fixed capital. अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो और डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हो वो भी लार्ज स्केल के ऊपर, तो बट नेचुरली आपका फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा. फोर्थ वन, द एक्सटेंड टू लीज और रेंट. इफ़ अ एंटरप्रेन्योर डिसाइड टू एक्वायर द एसेट ऑन द लीज, अगर आप लीज के ऊपर ले रहे हो और ऑन द रेंटल बेसिस, रेंट के बेस पर ले रहे हो, तो देन द लेस अमाउंट ऑफ फंड ऑफ फॉर द फिक्स एसेट्स विल बी नीडेड फॉर द फर्म. यानी आप परचेस नहीं कर रहे हो, आप रेंटल पर ले रहे हो, यू आर सपोज टू पे द रेंट, तो आपका फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगा. मगर आप जब परचेस ही कर लेते हो, लैंड भी परचेस कर रहे हो, फर्नीचर भी परचेस कर रहे हो, मशीनरी भी परचेस कर रहे हो, तो ऐसे केस में तो आपका फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा. Now fifth one, arrangement of subcontract. If the business want to subcontract some process of production to others, limited assets are required to carry out the production and it could minimize the fixed capital requirement of the business. देखिए, अभी ऐसे कुछ गुड्स होते हैं जहाँ पे कंपनी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी खुद ही मैन्युफैक्चर करती है, तो ऐसे केस में उनको फिक्स कैपिटल ज़्यादा लगेगा. मगर अगर उन्होंने ऐसा एक वे निकाला है, द सर्टन पार्ट विल बी मैन्युफैक्चर्ड बाय द वन कंपनी, और बाकी का जो प्रोसेस है फिनिशिंग का वो कहीं और से वो करवा के लेंगे, एंड देन द गुड्स विल बी फाइनलाइज्ड और विल सेल इन द मार्केट. यानी पूरा नहीं कर रहे, पार्टली प्रोडक्शन हो रहा है, पार्टली काम कहीं और से आउटसोर्स कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं सब कॉन्ट्रैक्ट. तो ऐसे केस में आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट का बर्डन आपके पर थोड़ा कम आएगा, तो आपको फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी. नाउ द सिक्स्थ पॉइंट, एक्विजिशन ऑफ ओल्ड एसेट. इफ द ओल्ड इक्विपमेंट एंड द प्लांट आर अवेलेबल एट लो प्राइस. अगर कोई ओल्ड इक्विपमेंट है या तो आपको लो प्राइस में कोई एसेट मिल रही है, देन इन दैट केस इट कुड रिड्यूस द नीड for investment in fixed asset. Seventh one, acquisition of an asset on concessional rate with a view to faster the industrial growth at a regional level. अगर आप रीजनल लेवल के ऊपर आपका बिजनेस बूस्ट करना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो, द गवर्नमेंट में प्रोवाइड अ लैंड, बिल्डिंग, मटेरियल एट अ कंसेशनल रेट. गवर्नमेंट आपको हेल्प करती है, वो कंसेशनल रेट के ऊपर आपको देती है. Then in that case the plant and machinery equipment may also be made available on the installment basis. ये सभी चीज़ें आपको installment EMI पर मिल सकती है, and such a facility will reduce the requirement of fixed asset. Now 8.1, international condition. This factor is very significant, particularly in a large organization carrying the business on international level. For example, the company expecting a war, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि वॉर होने वाला है, may decide to invest a large fund to expand the fixed asset. आप अगर सोच रहे हो फिक्स एसेट में इन्वेस्ट करना है, बिफोर देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल शॉर्ट होने से पहले ही आप उसमें इन्वेस्ट करते हो, तो ऐसे केस में भी आपका फिक्स्ड एसेट रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा. One, trend in economy. If the future of the company is anticipated to be a bright, अगर आप ऐसा सोच रहे हो आपका बिजनेस का फ्यूचर काफ़ी अच्छा है, ब्राइट है, it gives a green signal to the business entrepreneur to carry out all the sort of expansion of the business firm. अगर आपको दिख रहा है आपका फ्यूचर अच्छा है, तो आप हर वो एक स्टेप लेंगे जिससे आपका बिजनेस एक्सपांड हो. In that case, the large amount of funds are invested in the fixed asset so as to grab the benefit in the future. आप हर एक चीज़ को ग्रैब करने की कोशिश करोगे, तो ऐसे हालत में आपको फिक्स एसेट में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा.
Now the 10th point is population trend. When the population is increasing at a high rate, certain manufacturer find it as an opportunity to expand the business. जितना पॉपुलेशन बढ़ेगा तो मैन्युफैक्चरर के अकॉर्डिंग अपॉर्चुनिटी उतनी मार्केट एक्सपांड करने के लिए बढ़ जाती है. फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, रेडीमेड गारमेंट etc. Which necessarily require a huge amount of working capital. 11th point, consumer preference. Industry providing the goods and services which are in good demand will require a large or a huge amount of fixed capital. For example, mobile phone manufacturer as well as mobile network provider. 12th one, competitive factor. This factor is prime element in decision making regarding the fixed capital requirement. If one of the competitors, हमारे एक competitors है, shift to automation, जो हमारा business है उसी line में वो आ जाते हैं, the other companies in the same line of activity will be compelled to follow that competitors. तो competition के वजह से भी fixed asset requirement कम ज़्यादा हो सकती है. Working capital. Working capital is a capital which is used to carry out the day-to-day बिजनेस एक्टिविटी. किसी भी बिजनेस में जो डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं वो रन करने के लिए कैपिटल लगता है, उसे कहते हैं वर्किंग कैपिटल. आफ्टर एस्टिमेटिंग द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस फर्म, इट इज़ नेसेसरी टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट कुड बी नीडेड टू एंश्योर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस फर्म. देखिए, जब बिजनेस सेटअप हो जाता है तो सबसे बड़े खर्चे किए जाते हैं, उसको बोलते हैं फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट. वो हो जाने के बाद भी कंपनी को सर्टन कैपिटल लगता है फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस. फॉर एग्जांपल, टू परचेज द रॉ मटेरियल, पावर के लिए पैसे लगते हैं, देन वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी बिल etc. तो इन सब को कहते हैं स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी. फॉर दैट द फंड इज नीडेड, दैट इज नथिंग बट अ वर्किंग कैपिटल. A business firm require a fund to store the adequate raw material in stock. प्रोडक्शन कंटिन्यू रहने के लिए आपको रॉ मटेरियल स्टॉक में होना बहुत ज़रूरी है. द फर्म could need a capital to maintain a sufficient stock of finished goods also. In actual practice, the goods are sold in cash as well as on the credit basis. दोनों बेसिस के पास सेल होता है, कैश भी और क्रेडिट भी. The goods sold on the credit do not fetch cash immediately. जो गुड्स क्रेडिट के पर बेचे गए हैं उसका जो कैश में यानी क्रेडिट सेल जो है वो कैश में टर्न होगा, मगर कभी इन अ नियर फ्यूचर. वो कभी वो अनप्रिडिक्टेड है, 1 मंथ के बाद, 2 मंथ के बाद, मगर फॉर द टाइमिंग आपका पैसा जो है वो तो ब्लॉक हो गया. द फर्म विल हैव टू कैरी फॉर फंड्स टिल द अमाउंट इट इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द डेटर्स. जब तक वो डेटर के पास से पैसा आता नहीं तब तक तो आपको रोटेशन में पैसे तो रखने ही पड़ेंगे. दैट इज़ नथिंग बट अ वर्किंग कैपिटल. द कैश इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड टू पे द ओवरहेड्स. अलग अलग खर्चे होते हैं कंपनी में, रॉ मटेरियल का है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, देन वाटर का बिल है, रेंट है. तो ये सब ओवरहेड होते हैं जो कंपनी को पे करने पड़ते हैं. Since uncertainty is always a feature of a business, uncertainty बोल के नहीं आती, तो ये एक मेन फीचर होता है किसी भी बिजनेस का. And some excess cash should be maintained, should always be maintained to meet unexpected expenses. बिजनेस बोला तो अनएक्सपेक्टेड expenses आ सकते हैं, unpredicted expenses. So you are supposed to have the sufficient cash with you, and that cash is nothing but a working capital. Thus a business firm will have to arrange a capital for the following. 3 चीज़ों के लिए वर्किंग कैपिटल लगता है. सबसे पहले टू बिल्डिंग अप द इन्वेंटरी, स्टॉक मेंटेन करने के लिए. फॉर फाइनेंसिंग द रिसीवेबल, जैसे हमने देखा कि क्रेडिट सेल है तो वो पैसा ब्लॉक हो गया, वो नियर फ्यूचर में आएगा, उसको बोलेंगे हम रिसीवेबल. और थर्ड वन, फॉर कवरिंग द डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, दैट इज़ अ ओवरहेड. वो खर्चा आपको पूरा करने के लिए, मीट करने के लिए आपको फाइनेंस की ज़रूरत है, तो यहाँ पर भी आपको वर्किंग कैपिटल लगता है.
So the capital invested in these assets referred to as a working capital. The concept of working capital is viewed differently by the leading authorities, and some authority consider the working capital as equivalent to the excess of current asset over current liability. देखिए अभी करंट वर्किंग कैपिटल की जितने भी डेफिनेशन है हर कोई अलग अलग ढंग से देखता है, हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है. कुछ लोगों का कहना है कि एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी, यानी करंट एसेट ज़्यादा होता है करंट लायबिलिटी से, तो उसको हम वर्किंग कैपिटल कहेंगे. ओके, सो द एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी, ऐसा किसी का कहना है. एंड दिस अप्रोच रिफर्स टू अ नेट वर्किंग कैपिटल. इस अप्रोच को क्या बोलेंगे हम? नेट वर्किंग कैपिटल. समझ के लीजिए, इस क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, आसान नहीं है. एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी, मतलब करंट एसेट में से जब भी करंट लायबिलिटी माइनस होगी, जो अमाउंट बचेगी उसको वर्किंग कैपिटल बोलेंगे, और इस अप्रोच को कहते हैं नेट वर्किंग कैपिटल. ओके, और उसको दूसरा भी है सर्कुलेटिंग कैपिटल भी कहा जाता है. Now, other authority views a working capital equivalent to current asset. कुछ जनों का ये मानना है कि वर्किंग कैपिटल इज नथिंग बट करंट एसेट, यानी करंट एसेट में जितने भी कंपोनेंट आते हैं, जितने भी एलिमेंट आते हैं, दैट आर ऑल अ वर्किंग कैपिटल. अकॉर्डिंग टू J.S. Mill, द सम ऑफ करंट एसेट, यानी टोटल करंट एसेट की जो भी टोटल आती है, is working capital. This approach has a broader application. ये थोड़ा broadly viewed किया जाता है. It takes into consideration all the current assets of the company, so it is referred as gross working capital. देखिए पहले केस में क्या कहा था? current assets are इन एक्सेस और ओवर द करंट लायबिलिटी, मतलब करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी जो भी बचेगा वो हो गया वर्किंग कैपिटल, मगर उसको क्या कहेंगे हम? नेट वर्किंग कैपिटल. अब इस अप्रोच में उन्होंने क्या कहा है कि करंट एसेट ही वर्किंग कैपिटल है, तो इसे कहते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल. फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. अभी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, किससे इफेक्ट होती है, या ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जिससे वर्किंग कैपिटल कम ज़्यादा हो सकता है. सो फर्स्ट वन इज द नेचर ऑफ अ बिजनेस. द फर्म एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग essential products of a daily consumption could need relatively less working capital, as there could be a constant and sufficient cash inflow in the firm to take care of liabilities. Likewise, a public utility concern have to maintain a small working capital because of the continuity of flow of cash from their consumers. देखिए अभी इन्होंने क्या किया है कि जो भी बिजनेसेस एंगेज है मैन्युफैक्चरिंग में, जो डेली प्रोडक्ट में डील करते हैं या तो बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं डेली बेसिस का, जिसका कंजम्पशन होता है, तो ऐसे केस में होता क्या है, जल्दी से कैश जनरेट हो जाती है डेली बेसिस के प्रोडक्ट के ऊपर, जल्दी मैन्युफैक्चरिंग हो जाता है और जल्दी वो सेल हो जाते हैं एंड इट गेट कन्वर्टेड इनटू द कैश. वेयर एज लाइकवाइज उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न का, हैव टू मेंटेन अ स्मॉल वर्किंग कैपिटल. ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि जनरेट होता रहता है कैश, तो सर्कुलेशन में आपके पास कैश आता रहता है कस्टमर से, तो ज़्यादा आपको प्रिजर्व करके रखने की ज़रूरत नहीं है, प्रोविजन करके रखने की ज़रूरत नहीं है पैसों के लिए. सो द लेस वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड. कहने का मतलब ये है कि नेचर ऑफ द बिजनेस, जैसा आपका बिजनेस होगा उसके अकॉर्डिंग वर्किंग कैपिटल कम ज़्यादा हो सकता है. On the contrary, if the business is dealing with a luxurious product, अगर आपका बिजनेस luxurious product का है, it requires a huge amount of working capital, as the sale of a luxurious items are not frequent. देखिए एलिट क्लास जो हाईली वेल्दी पीपल्स ही लग्जरियस प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो ये कोई फ्रीक्वेंट सेल नहीं है, तो इस केस में आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ सकती है. ट्रेडिंग फर्म्स विच आर कंसर्न्ड विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स हैव टू कैरी द बिग इन्वेंटरीज ऑफ गुड्स टू मीट द कंज्यूमर डिमांड. इन्वेंटरी यानी स्टॉक, ज़्यादा स्टॉक रखना पड़ता है ताकि आप कंज्यूमर का डिमांड सेटिस्फाई कर सके. एंड हैव टू
एक्सटेंड अ क्रेडिट फैसिलिटी टू अट्रैक्ट द कंज्यूमर। देखिए, आपको डिमांड भी मेंटेन करना पड़ता है और उतना स्टॉक भी मेंटेन करना पड़ेगा, दैट इज़ अ फिनिश्ड गुड, सो दैट यू कैन मीट द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर। जैसे मार्केट में डिमांड आती है, आप उतना फ्लो ऑफ गुड्स, फिनिश्ड गुड्स मार्केट में डालोगे और फुलफिल करोगे। साथ ही आपको क्रेडिट फैसिलिटी भी देनी पड़ती है, सो दैट यू कैन अट्रैक्ट द कंज्यूमर एंड हेल्स दे नीड अ लार्ज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। मतलब जब भी आप क्रेडिट फैसिलिटी देते हो तो आपका जो भी गुड्स तो बिक चुका है, बट इट हैज़ नॉट टर्न इनटू द कैश। वो होगा मगर नियर फ्यूचर में होगा। कब? उसका टर्म्स एंड कंडीशन अलग होते हैं एज पर द डीड ऑफ एग्रीमेंट ऑफ सेल, मगर तब तक आपका बिजनेस तो आपको चालू रखना है, आपके खर्चे तो चालू रहेंगे। ये ऐसे केस में जहाँ पे क्रेडिट फैसिलिटी दी जाती है वहाँ पे कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा होती है। सो इन शॉर्ट, नेचर ऑफ अ बिजनेस, उसके ऊपर आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट डिपेंड होता है। सेकेंड थिंग इज साइज ऑफ बिजनेस। द साइज ऑफ बिजनेस ऑल्सो अफेक्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। The firm will with a large scale of operation will require a more working capital। जितना बड़ा आपका बिजनेस होगा उतना आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा, क्योंकि खर्चे भी तो उतने ही रहेंगे। और जितना छोटा बिजनेस रहेगा तो उतना आपका वर्किंग कैपिटल कम रहेगा। सो द साइज ऑफ अ बिजनेस ऑल्सो अफेक्ट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। Third one, the volume of sale. This is the most important factor affecting the size of the working capital. Volume of a sale and the size of working capital are directly related to each other. इन दोनों का direct connection है। If the volume of a sale increases, अगर आपका sale increase हो जाएगा, there is a increase in the amount of working capital and vice versa। अगर आपका सेल कम हो जाता है, वर्किंग कैपिटल कम है। अगर आपका सेल बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो आपका वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा रहेगा। काफ़ी सिंपल पॉइंट्स है, काफ़ी पॉइंट्स दिए गए हैं वर्किंग कैपिटल में, जो आपको अच्छी तरह से आप मेमोराइज कर सकते हैं या तो खुद के मन से आप लिख सकते हैं। वही पॉइंट आप चूज़ करिए और आंसर लिखते समय उसको लिखिए। द फोर्थ पॉइंट इज अ प्रोडक्शन साइकिल। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन or converting the raw material into the finished goods is called as a production cycle। production cycle मतलब raw material से start होता है और finished goods को increase होता है। जो टाइम है raw material to finished goods, उस प्रोसेस को बोलते हैं production cycle। if the period of production cycle is longer, then the firm will need a more amount of working capital। जितना ये साइकिल बड़ा होगा उतना वर्किंग कैपिटल आपका ज़्यादा लगेगा, क्योंकि तब तक आपका गुड्स सेल नहीं होने वाला है मार्केट में, तो कैश तो जल्दी आने वाली नहीं है। तो उस टाइम तक आपको वो प्रोसेस तक बिजनेस चालू रखना है, एक्सपेंसेस जो भी है उसको फुलफिल करना है, एक्सपेंसेस इंकर करना है, तो वर्किंग कैपिटल बट नेचुरली आपको वो ज़्यादा ही लगेगा। एंड इफ़ द मैन्युफैक्चरिंग साइकिल इज शॉर्ट, अगर छोटा रहेगा तो इट विल रिक्वायर अ लेस वर्किंग कैपिटल। नाउ फिफ्थ पॉइंट, बिजनेस साइकिल। व्हेन देयर इज अ बूम इन द इकोनॉमी द सेल विल इंक्रीज। जब मार्केट कंडीशन अच्छी होती है तो सेल अच्छा ही होता है, इंक्रीज होता जाता है। एंड दिस विल लीड टू इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक। आपका इन्वेस्टमेंट स्टॉक में होता जाता है। एंड दिस रिक्वायर द एडिशनल वर्किंग कैपिटल। इसमें क्या होता है, आपका मार्केट में डिमांड अच्छा है, आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक मेंटेन कर रहे हो ताकि आपका सेल अच्छा हो, तो बट नेचुरल एक्सपेंसेस बढ़ने लगते हैं तो आपका वर्किंग कैपिटल भी बढ़ने लगेगा। इसके अपोजिट, ड्यूरिंग रिसेशन द सेल विल डिक्लाइन, सेल कम होने लगेगा, एंड हेंस द नीड ऑफ अ वर्किंग कैपिटल विल ऑल्सो बी डिक्लाइंड। Sixth point is the term of purchase and sale. If the firm does not get a credit facility for the purchases but adopt a liberal credit policy for its sale, then it requires a more working capital। समझ के लीजिए, अगर आप अपना परचेसेस पूरा कैश बेसिस के ऊपर करते हो तो आपका कैश ज़्यादा खर्च होने वाला है, तो इससे क्या होगा, आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ने वाला है। इन केस आप कैश परचेसेस करते हो और सेल क्रेडिट करते हो तो इससे होगा क्या, कैश परचेसेस करते हो तो कैश ज़्यादा खर्च हो रही है और आपका जो सेल है वो क्रेडिट के ऊपर जा रहा है तो वो पैसा ब्लॉक हो रहा है, तो ये कंडीशन में आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल लगने वाला है। ऑन द अदर हैंड, इफ़ द क्रेडिट टर्म्स ऑफ परचेसेस आर फेवरेबल
and the term of a credit sale are less, then the requirement of the cash will be less. अगर उल्टा करते हो, अगर आप परचेसेस क्रेडिट के पर करते हो तो आपको थोड़े पैसे खर्च होंगे, आपके पास पैसे बचेंगे, और आपका जो भी सेल्स है वो आप कैश में कर रहे हो ना कि क्रेडिट में, या तो कम क्रेडिट में कर रहे हो, कैश में ज़्यादा है, तो ऐसे केस में भी आपको वर्किंग कैपिटल जो है वो कम लग सकता है. सो टर्म ऑफ अ परचेस और सेल, इसके ऊपर भी आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट डिपेंड होता है. 7th one, credit control. The credit control include the factors such as the volume of credit sale, term of credit sale, the collection policy, etc. If the credit control policy is sound, जो भी आप क्रेडिट के पर गुड्स बेच रहे हो और आप उसको कलेक्ट कर पा रहे हो, आपका पूरा नियंत्रण में है वो कंडीशन, then it is possible for the company to improve its cash flow. तो कोई बात नहीं है, आपके पास पैसे आएंगे, देर से सही मगर आएंगे. इफ़ अ क्रेडिट पॉलिसी इज लिबरल, इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम ऑफ कलेक्शन ऑफ फंड. अगर आप वो जो भी क्रेडिट सेल आपने किया है, अगर आप वो रिकवरी नहीं कर पा रहे हो, देन इट कैन इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ बैड डेट्स. तो डेफिनेटली आपको बैड डेट्स हो सकता है, तो ऐसे केस में आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा. द फर्म मेकिंग द कैश सेल्स रिक्वायर्स अ लेस वर्किंग कैपिटल एज अगेंस्ट अगर आपका पॉलिसी ही कैश सेल्स है तो आपको तो कम वर्किंग कैपिटल ही लगने वाला है. Now the 8th point is growth and expansion. Working capital requirement of the firm will increase with the growth of the firm. अगर आप चाहते हैं आपका बिजनेस ग्रो हो तो खर्चे बढ़ेंगे, आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा. अ ग्रोइंग कंपनी नीड्स अ फंड कंटिन्यूसली टू सपोर्ट द लार्ज स्केल ऑपरेशन. ग्रोइंग बिजनेस को ग्रो होने के लिए कंटिन्यूसली फंड की ज़रूरत पड़ती है ताकि आप सपोर्ट करें लार्ज स्केल ऑपरेशंस के लिए. 9th one, management ability. The requirement of working capital is reduced if there is a proper coordination between the production and distribution of goods. दोनों डिपार्टमेंट प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स में अगर प्रॉपर तालमेल या तो कोऑर्डिनेशन है दोनों में, तो उससे क्या होगा, आपका वेस्टेज कम होगा और प्रॉपरली एनालिसिस आप कंडीशन को कर सकते हैं, कितने फ़ंड की ज़रूरत है कितना नहीं है, तो ये प्लानिंग जो है वो प्रॉपर होगा और ऐसे केस में वर्किंग कैपिटल कम लगेगा. The firm stocking a high or a heavy inventory calls for the heavy level of working capital. जब भी आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी में स्टॉक अच्छे से मेंटेन रहे या तो हैवी अमाउंट तक रहे, तो you will need a large working capital. The 10th one is external factor. If financial institution and the bank provides the fund to the firm as and when required, then the need of working capital will reduce. अगर आप फंडिंग जो है, जो लगने वाला जो फाइनेंस है बिजनेस को, अगर आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक से लेते हैं तो आपका वर्किंग कैपिटल कम होगा. डायरेक्टली इफेक्ट आपके बिजनेस के कैश में नहीं जाएगा, जो सेल्स से रिलेटेड जो कैश है इसके पर बर्डन नहीं आएगा.